तो सेकंड जो आपका ब्लड पैरासाइट आता है वो है अपना लीशमैनिया। लीशमैनिया जो है ना एक आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हीमोफिलिसिलेट प्रोटोजोआ है, और ये आपका प्रोटो से प्रोटोजोआ है। और ये पैरासाइट जो है ना आपका काला आजार नाम की डिसीज को पैदा करता है। काला आजार का मतलब होता है, काला माने ब्लैक, आजार माने फीवर, इसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। और चूंकि ये डिसीज जो है ना वेक्टर बॉर्न डिसीज है, और उस वेक्टर का नाम है आपका सैंड फ्लाई स्पेसीज। जो आपका लीशमैनिया की जो मेन स्पेसीज है वो है आपका लीशमैनिया डोलोनाई नंबर 1, देन आपका लीशमैनिया ट्रोपिका, लीशमैनिया मैक्सिकाना, और लीशमैनिया फ्लैजिलेंसिस, लीशमैनिया फ्लैजिलेंसिस। तो इस तरह की 4 जो स्पेसीज है लीशमैनिया की, ये जो है ना आपका बैक्टर जो है आपका सैंड फ्लाई के द्वारा आपका स्प्रेड होता है। ये बायोजेनेटिक होता है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल जो है ना आपका 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। एक होस्ट बैक्टर होता है जो हमने आपको बताया सैंड फ्लाई, और दूसरा जो है ना आपका वर्टेब्रेट में ह्यूमन और एनी डोमेस्टिक एनिमल्स, वर्टेब्रेट एनिमल्स में होता है। तो आपका सैंड फ्लाई जो है ना किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को जब आपका बाइट करता है और उसका ब्लड शक करता है, तो आप ये देखेंगे कि उस सकिंग के द्वारा, जो सैंड फ्लाई जब सक करता है तो सकिंग के द्वारा आपके जो सकिंग के द्वारा जो है ना आपका जो पैरासाइट है वो आपके जो है ना सैंड फ्लाई की आपकी एलिमेंट्री ट्रैक के नॉर्मल ट्रैक में चले जाते हैं, और इस एलिमेंट्री ट्रैक में आपका पैरासाइटिक सेल्स आ जाते हैं। ये पैरासाइटिक सेल का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोमस्टिगेट पोजीशन में, तो प्रोमस्टिगेट जो स्टेज होती है वो स्टेज जो है ना सैंड फ्लाई आपकी सैंड फ्लाई की एलिमेंट्री ट्रैक में जाता है। वहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद में आपका ये माइग्रेट हो जाता है प्रोब में, और प्रोब में माइग्रेट होने के बाद में ये सीधा ये सैंड फ्लाई जो इन्फेक्टेड हो जाती है, वो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई जो है ना आपका जो है ना अगेन ह्यूमन को बाइट करता है, जिससे इसकी जो आपका प्रोमेस्टिकेट स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस जो है ना आपका टिश्यू स्किन को बाइट करता है, इसलिए स्किन में जो आपके डेंड्रिटिक सेल है, मैक्रोसिस है, इस टाइप के जो सेल है इनमें ये आपका एंटर कर जाता है, और इस तरह से मैन में फेगोसाइटोसिस के द्वारा आपका मैक्रोफेजेस में ये आ जाता है। यहाँ पर जो इसकी जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं एमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट फॉर्म जो है ना सेल के अंदर रहता है और वहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब एमेस्टिगोट फेज जो है ना जब मल्टीप्लाइड होता है तो बॉडी के हर सेल टिश्यू में जो है ना ये आपका इन्फेक्ट हो जाता है, और इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ जो है एमेस्टिगोट की स्टेजेस जो है ना आपका डिफरेंट सेल्स में टिश्यूज में डेवलप होती है, खासकर जिसमें आप टिश्यूज में डेवलप होती है। और जब ये एमेस्टिगोट स्टेजेस अगेन जब सैंड फ्लाई द्वारा ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है, तो उस वाइटिंग प्रोसेस के द्वारा अगेन ये स्टेजेस एमेस्टिगोट स्टेजेस जो है ना आपका सैंड फ्लाई में चली जाती हैं। इस तरह से इनकी जो है आपकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसके बाद में आपकी इसकी पैरासाइटोलॉजिकल जो इसकी इवेल्युएशन है वो हम जो है ना आपका इस प्रकार करते हैं। नंबर 1 जो है ना आपका विसरा में
विसरल का मतलब जो है आपके इंटरनल ऑर्गन में, जैसे आपका लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ये विसरल ऑर्गन्स होते हैं। और इनमें आपका जो लीशमैनिया की जो स्पेसीज है, स्पेशली जिसको हम लीशमैनिया डोलोवानी बोलते हैं, ये काला अज़हर ब्लैक फीवर क्रिएट करता है। इसके बाद में आपका पोस्ट काला अज़हर, जिसको हम आपका डर्मल लीशमैनियासिस कहते हैं, ये डर्मल स्किन के जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, उसमें आपका डेवलप होता है। और स्किन में जो है ना येलो पिंक रैशेस डेवलप होते हैं। इसके बाद में ये बोन मैरो में भी जाता है, स्प्लीन, ये विसरल में भी जाता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम टिश्यूज में, स्पेशली स्प्लीन, लीवर, स्किन और आपका लीवर स्किन आदि में ये जाता है, इस आदि में ये जाता है। अब लेबोरेटरी जो डायग्नोसिस है इसका जो साइन एंड सिम्टम है, वो तो आपका इसका मेन लक्षण जो है फीवर है, और मेन लक्षण इसका फीवर है, काला अज़हर है, अल्टरनेट फीवर है, देन आपका बॉडी एक है। और इसके बाद में आपके जो इसका डायग्नोसिस जो है ना, सबसे हम जो है ना इसमें एस्पिरेट लेते, विसरल ग्लैंड्स का एस्पिरेशन की स्मेल से हम इसको डायग्नोस करते हैं। और आपका पोस्ट काला अज़हर जो डिसीज है, उसको हम स्किन को के रसेस को ले करके उसको स्टेनिंग करके भी हम देखते हैं। बोन मेरो एस्पिरेशन, स्प्लीन, लीवर और स्किन की स्क्रैपिंग से भी हम इसमें द्वारा माइक्रोस्कोप स्टडी द्वारा करते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि लीशमैनिया इन्फेक्शन में ये देखा गया है कि इसमें ग्लोबुलिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है, पोटेशियम इंक्रीज होता है, ग्लोबुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए अगर हम इन्फेक्टेड पेशेंट का सीरम लें और उसमें अल्डेहाइड टेस्ट लगाएं, तो अल्डेहाइड टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है, जो एक इनडायरेक्ट इंडिकेट करता है कि पेशेंट को लीशमैनिया पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो है, हमने पैरासाइटोलॉजी में दो आपके पैरासाइट्स को डिस्कस किया। नंबर 1 आपका लीशमैनिया, और दूसरा आपका दूसरा पैरासाइट जो आपको कल स्टडी किया था। इस तरह से आपका जो आपके हीम फ्लैजिलेटेड पैरासाइट्स हैं, इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, साइन, सिम्टम एंड लैब डायग्नोसिस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चैप्टर लेंगे, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। थैंक यू वेरी मच।